हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पाइपिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ASME कोड यूज्ड फॉर पावर पाइपिंग? सो दोस्तों, पावर पाइपिंग के लिए जो हमारा ASME कोड है वो ASME B31.1 यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ASME कोड यूज्ड फॉर प्रोसेस पाइपिंग? तो सेम इसका आंसर दोस्तों ASME B31.3 प्रोसेस पाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वेंट इज़ प्रोवाइडेड ऑलवेज एट। सो बेसिकली वेंट वेंट क्या होता है? वेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जहाँ भी पर्जिंग वगैरह पाइप में करते हैं। पर्जिंग हम लोग करते हैं कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए पाइप से। तो वो फिर कंटामिनेशन निकलना चाहिए। वो निकलता है कहाँ से? पाइप के टॉप से। तो इसलिए हम लोग वेंट हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर वेल्डोलेट्स एंड सोकोलेट्स आर यूज्ड? ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। वेल्डोलेट्स एंड सोकोलेट्स हमेशा बट वेल्ड एंड सॉकेट वेल्ड कनेक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASME B16.5 कोड इज़ यूज्ड फॉर? ये हमारा यूज़ होता है ASME B16.5 CS फ्लेंच फिटिंग्स में, जो कि अप टू साइज DN600 के लिए यूज़ होता है। एक और पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं मार्क करा देता हूँ। ASME B16.47 हमारा ये फ्लेंच के लिए डायमेंशनल स्टैंडर्ड यूज़ होता है फॉर साइजेस ग्रेटर देन DN600। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच साइड ऑफ पाइप यू विल टेक अ ब्रांच इन गैस एंड स्टीम लाइन? सो इसका आंसर है टॉप साइड। दोस्तों, अगर किसी पाइप में अगर हम लोग टैपिंग ले रहे हैं और वो गैस और स्टीम का पाइपलाइन है, तो वो टैपिंग ऊपर से लेंगे। बट अगर सिमिलर क्वेश्चन वाटर के लिए पूछा जाता तो उसमें हम लोग डाउन साइड से टैपिंग लेते या ब्रांचिंग लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन पाइपलाइन? ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। बेसिकली हमारा वाल्व का 3 काम है। एक, पहला फ्लो को रेगुलेट करना, मीन्स फ्लो को कम करना, ज़्यादा करना। दूसरा काम हमें ऑन या ऑफ करना, मतलब किसी लाइन को अगर कंप्लीट आइसोलेट करना है तो हम लोग आइसोलेशन के लिए वाल्व का यूज़ करते हैं। और तीसरा, फ्लो के डायरेक्शन को एक तरफ करना, यूनी डायरेक्शनल करना, उसके लिए हम लोग वाल्व का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग उसके लिए नॉन रिटर्न वाल्व यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व इज नॉट यूज फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लो? ये ये एक तरह का कैच वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाल्व नहीं यूज होता है फ्लो के रेगुलेशन के लिए? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। हम लोग गेट वाल्व नहीं यूज़ करते हैं फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। हम लोग का गेट वाल्व का यूज़ होता है आइसोलेशन पर्पस के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोवाइडेड इन गैस लाइंस टू रिमूव कंडेंसेट? तो कंडेंसेट क्या होता है? हमारे पाइपलाइन में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हमारे पाइपलाइन में रहेंगे तो
वो हमारे इक्विपमेंट में जाएंगे, उसको डैमेज करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ड्रिप पॉट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ड्रिप पॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूज फॉर पर्जिंग ऑफ गैस लाइन्स। तो पर्जिंग एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पाइपलाइन में, पाइपिंग इंजीनियरिंग में। पर्जिंग बेसिकली हम लोग करते हैं पाइप के अंदर से कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए। तो हम लोग इसमें बेसिकली ये इनर्टाइजेशन ऑफ पाइपलाइन है। तो इसको पर्जिंग को करने के लिए दो गैसेस हैं जो कि वाइडली हम यूज़ करते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा स्टीम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएफडी एंड पीएनआईडी। तो दोस्तों, जो भी हम लोग पाइपिंग रिलेटेड काम करते हैं उसमें पीएफडी एंड पीएनआईडी का बहुत बड़ा रोल होता है। पीएफडी का मतलब होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड पीएनआईडी का मतलब होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। तो हम लोग फ्लो को रेगुलेट करने के लिए पाइप में ग्लोब वाल्व का हम लोग यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।